हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay rupees 100 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो क्वेश्चन में कहते हैं कि एक हॉस्टल का मंथली चार्ज जो है वो इस तरह से है कि कुछ चार्ज तो उसका फिक्स्ड है, देना ही पड़ेगा, और बाकी जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा, रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, कि जो भी डेज हैं, कितने दिन तक उन्होंने खाना लिया है, उस डे वाइज यानी डे के अकॉर्डिंग आगे का चार्ज लगेगा। तो एक हो गया फिक्स चार्ज और एक हो गया डेज के अकॉर्डिंग लगने वाला चार्ज। फिर कहते हैं कि एक स्टूडेंट ने 20 दिन तक खाना लिया, या 20 दिन का खाना उसने लिया मैस से, तो उसे 1000 रुपीज़ पे करने पड़े। जबकि एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, जिसने 26 डेज तक खाना लिया है मैस से और उसे 1180 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो अब ये कहने की बताइए फिक्स चार्ज क्या है और पर डे का जो चार्ज है फूड का वो कितना है। ठीक, तो देखिए हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज है वो x है। ठीक, और हमने मान लिया हर दिन का जो खाना होता है उसका हर दिन का जो चार्ज है, तो चार्ज ऑफ फूड पर डे उसको हमने मान लिया कि वो y रुपीज़ है। ठीक है, तो एक x मान लिया, एक y मान लिया। अब स्टूडेंट ए के लिए, फॉर स्टूडेंट ए, एक तो उसने फिक्स चार्ज दिया, ठीक है, प्लस तो जो फिक्स चार्ज है वो तो वो x रुपीज़ दे रही है। ठीक, और बाकी दिया है जो भी चार्ज पर डे के हिसाब से, और उसे कितना पे करना पड़ा है, 1000 रुपये। ठीक है, फिक्स चार्ज x रुपीज़ प्लस चार्ज पर डे, हर दिन का चार्ज y, और उसने 20 दिन के लिए खाना लिया है, तो कितना हो जाएगा 20y के बराबर। तो ये जाएगा 20y पर डे के हिसाब से 20y चार्ज दिया, और ऐसा करने पर हो गया 1000 रुपये। तो एक इक्वेशन बन गई। ठीक, इसी तरह से फॉर बी निकालें, फॉर स्टूडेंट बी, उसने भी कुछ फिक्स चार्ज दिया होगा प्लस y रुपीज़ की, यहाँ y रुपीज़ के हिसाब से, यहाँ पर भी y रुपीज़ के हिसाब से चार्ज पर डे। ठीक, तो चार्ज पर डे ये जब दिया उसने तो कितना रुपए आया, 1180। अब फिक्स चार्ज तो इसे भी x रुपीज़ ही देना पड़ा, प्लस चार्ज पर डे के हिसाब से उसने 26 डेज खाना लिया है, तो 26 और y रुपीज़ का एक दिन का खाना है, तो y बराबर हो गया 1180। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। अब देखिए इसमें x और x तो पहले से ही सेम ही है, तो हमें इसे ही एलिमिनेट करना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस होना चाहिए एलिमिनेशन करने के लिए। यहाँ पर ये भी माइनस, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 26 में से 20 गया तो 6y, वो भी माइनस का, क्योंकि 26 बड़ा है, उसके बाद अब माइनस साइन, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 180 में से ये माइनस हुआ तो बचा 180, वो भी माइनस का क्योंकि ये बड़ा है। ये नीचे आएगा तो y बराबर माइनस 180 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 जा 0 का 0, तो y आया 30। अब इस y की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो x की आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस
20y इज इक्वल टू 1000 और इसमें x ही रखा, 20 इंटू वाई की जगह 30 पुट कर दिया इज इक्वल टू 1000, x प्लस 2 3 जा 6 और ये हो गया 600 बराबर 1000, ये उधर जाएगा तो x बराबर 1000 माइनस 600, ठीक है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 600, मतलब x आ गया 1000 माइनस 600 400, x जो है वो 400 आया और जो y आया वो 30 रुपीज़ आया, यानी अब x जो है वो फिक्स चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो फिक्स्ड चार्ज क्या है, जो कि x था तो वो हो गया 400 रुपीज़, और जो पर डे का चार्ज था, चार्ज पर डे, वो था y, यानी वो हो गया y 30 रुपीज़, हर दिन 30 रुपये के हिसाब से।